जो स्टूडेंट गूगल मीट से नहीं जुड़ पाएंगे वो यूट्यूब लाइव से भी इसको देख सकते हैं। मैंने दोनों की लिंक दे दी है बेटा। रेखा, जल्दी आओ। अरे ये मैं बोला कि वो उठा के यहाँ रख और ये दे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जब जाओ तभी सवेरा चलता है बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके ओके बेटा, अभी 2 मिनट सब बच्चे बात सुनेंगे जो मैं बोलूँगा और उसके बाद फिर मैं आप सबसे बात करूँगा, है ना। तो जब तक मैं आप लोगों से बात करूँगा तब तक आपके माइक को मैं म्यूट कर रहा हूँ। और आप लोग एक काम करेंगे कि सारे बच्चे जो जिस क्लास के हैं, सेक्शन के हैं, वो अपना नाम और रोल नंबर भी लिख सकते हैं। वो लिख कर के अपने मैसेज बॉक्स में डालेंगे तो हम इसके आपकी अटेंडेंस लगा लेंगे, ठीक है ना। यस, ओके। अभी आपकी आवाज़ नहीं आएगी, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपना ये जो है ऑन करके रखेंगे बेटा। कैमरा ऑन करके रखना है सभी बच्चों को। ओके ओके, चलिए अच्छी बात है। हम बात शुरू करते हैं अपनी। एक्चुअल में हमें आज दिन में आपकी एक क्लास लेना थी। हमने आपसे बात भी की थी कि ड्यूरिंग समर वेकेशन वी हैव टू कंडक्ट 1 क्लास एवरी डे फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश। हमने आप लोगों से ये वादा किया था, प्रॉमिस किया था ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली कि हम आपकी एक क्लास ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की रोज़ लेंगे। और आपको हमारी क्लास में आने के लिए कोई होमवर्क क्लास वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ही काम करना है, ध्यान से सुनना है। जो बच्चा जितना बढ़िया तरीके से सुनेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। हमें बोलना सीखना है अच्छे से इंग्लिश को, हमें उसकी ग्रामर को समझना है, सब कुछ करना है। लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ लिखा पढ़ी का ज़रूरत नहीं है। और अपनी मर्ज़ी से कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहता है, रिटर्न प्रैक्टिस, तो कर सकता है। हम कुछ सजेशन देंगे, उस सजेशन का पालन भी वो बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इनको आपको ध्यान से सुनना है बेटा, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कि मैं जब क्लास 6 में आया था, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, आप क्लास 1 से केजी से ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लिख रहे हैं और इंग्लिश में पास होकर आप अगली कक्षा में जा भी रहे हैं। तो आप केवल इंग्लिश में पास नहीं हो रहे, जो इंग्लिश में लिखी हुई बुक है, मैथमेटिक्स है, ईवीएस है, साइंस है, एसएसटी है, इन सब को, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सभी को पढ़ कर के आप बच्चे इंग्लिश में पढ़ के, इंग्लिश में एग्ज़ाम दे के, इंग्लिश में पास हो कर के आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं। इसलिए आपके सामने ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो परेशानी मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के सामने आई होगी। अब मेरे सामने क्या परेशानी आई थी ये मैं आपको बताता हूँ। मैं जब क्लास 6 में आया तो पहली बार हमने अल्फ़ाबेट सीखी। आप लोग तो क्लास 1 में आते हैं, उससे पहले अल्फ़ाबेट सीख कर के आते हो। आजकल तो KG 1 2 में ABCD सिखा दी जाती है, फलों के नाम, सब्जियों के नाम और सबके नाम आपको इंग्लिश में बताना शुरू हो जाता है। फ्लावर्स के नाम आप इंग्लिश में जान जाते हैं, सेंटेंस बोलना सीख जाते हैं, अपना नाम, अपना परिचय देना आप इंग्लिश में सीख जाते हैं। लेकिन जब मैं क्लास 1 to 4 तक, 5 तक पढ़ा तो ऐसी कोई भी सुविधा हमको नहीं थी। हिंदी मीडियम में हमारी 5 पुस्तकें थी, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते थे बेटा, है ना। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में टाट पट्टी की व्यवस्था भी
ठीक से नहीं थी। आपको तो टाट पट्टी मालूम भी नहीं होगा कि टाट पट्टी होती क्या है ना। ये जो सूत की एक जो ये जो बोरे वोरे बांधने की जो एक डोरी होती है ना, खाकी कलर की, ब्राउन कलर की, है ना, वो डोरी से एक प्रकार की बैठने की पट्टी बनती है, लंबी सी, जिसको टाट पट्टी बोलते हैं। उसमें बच्चे एक के पास एक बैठ जाते हैं। लेकिन ये सुविधा भी हमारे स्कूल में नहीं थी। हमारे स्कूल में जो फर्श थी वो भी धूल भरी हुआ करती थी अक्सर। तो हम लोग क्या करते थे, अपनी क्लासरूम की सफाई हम खुद करते थे। और अपनी क्लासरूम की सफाई करके हम लोग बेटा उसमें अपने घर से एक बोरी ले जाते थे या बोरा ले जाते थे, है ना। अब वो शक्कर का खाली बोरा हो सकता है, प्लास्टिक की खाद की बोरी हो सकती है, या और कोई अपने घर का कपड़े वपड़े का बनाया हुआ, मम्मी का पापा का दिया हुआ बोरा हो सकता है। तो वो हम ले जाते थे बैठने के लिए। तो पीछे वो उसको अपने सामने ऐसे फैला के बैठ जाते थे कि आगे हमारी 2-4 किताबें हम रख लेते थे और पीछे की साइड में हम बैठ जाते थे, और ऐसे लाइन से सारे बच्चे बैठते थे। अब कभी कभी कोई बच्चा गरीब होता था, उसके पास बोरा भी नहीं रहता था, तो वो बच्चा आता था, तो जो कोई बच्चा उसको अपने बोरे पे बिठा लेता था अपने साथ में, वो उसका दोस्त हो जाता था। बस इतनी सी बात के लिए हमारी दोस्ती हो जाती थी। और उसके बाद सब कुछ हिंदी में पढ़ाया जाता था। साथ में हम लोगों के पास, आप तो क्लास 1 से होमवर्क क्लास वर्क करते हो, क्लास 1-2 में आप किताब लेके जाते हो, बैग लेके जाते हो, वाटर बॉटल आपके साथ में रहती है, पेन पेंसिल आपके साथ में रहता है। तो हम जब गए थे तो क्लास 1 में और 2 में हमको न तो कॉपी मिली न पेन मिला लिखने के लिए। हमको एक ब्लैक कलर की एक मिट्टी की बनी हुई कड़क पट्टी बोलते थे, काले रंग की, वो मिलती थी, जिस पर लकड़ी का फ्रेम हुआ करती थी, पतली। कभी आप देखना स्लेट या पट्टी, आप ब्लैक पट्टी कभी गूगल पे टाइप करके देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसी होती है। और उसके साथ लिखने के लिए एक ऐसी बहुत पतली सी एक वाइट कलर की चौक आती थी, कड़क, उसको हम पेम बोला करते थे, बाकी जगह क्या बोलते हैं पता नहीं। और उससे बेटा हम लिखा करते थे। और उस ब्लैक कलर की पट्टी से जब हम लिखते थे तो उसी से अल्फ़ाबेट सीखे हमने अनाराम, उसी पे कविता की लाइन, उसी पे शब्द बनाना सीखा, है ना। लेकिन एक बात थी, आज भी मैं अपने क्लास 1 में जिन्होंने मुझे हिंदी सिखाई, जिन्होंने क्लास 2 में हमें पढ़ाया, जिन्होंने हमें मैथमेटिक्स सिखाया, जिन्होंने हमें एसएसटी पढ़ाया, हम उस टीचर को, हमारे उन गुरुजी को आज भी हम इतनी श्रद्धा से देखते हैं कि आपके साथ में जब बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने हमारे उन क्लास 1 के शिक्षक का चेहरा एकदम क्लियर हो रहा है और आंखों में आंसू आ जा रहे हैं कि हम हमारे शिक्षक की कुछ खास जो है बड़े होकर के उनका सानिध्य हमें नहीं मिल पाया। हमें मन में बड़ा वो होता है कि जिस शिक्षक ने हमें इतनी परिस्थितियों में इतनी बढ़िया एजुकेशन दी, उस शिक्षक जिन्होंने हमें अक्षर ज्ञान कराया, काश बड़े होकर वो आज हमें देखते कि हम किस जगह पर हैं, तो उन्हें पता होता कि ये जो नींव जो मिट्टी से, जैसे कोई कलाकार मिट्टी से बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है और वो कलाकार की बनी हुई मूर्ति किसी बड़े मंदिर में अभिषेक करके हजारों लाखों लोग उसके दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति को बनाने वाले की जो कला होती है, वो कलाकार को कोई देखता नहीं है, एक्चुअल में उसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता। तो जैसे आज मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल होंगे, बहुत सारे कलेक्टर होंगे, आईएएस होंगे, हमारे गांव से भी बहुत सारे बड़े बच्चे निकले हैं, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी बने हैं, लेकिन आज उनको देख कर कोई ये अंदाज़ नहीं लगा सकता कि वो कौन टीचर होगा जिसने क्लास 1 में इनको पहली बार पढ़ना सिखाया होगा। दुर्भाग्य से हम लोग बाहर निकल गए 10-12 करने के बाद, और फिर नौकरी करने के बाद अपने गांव पहुंच ही नहीं पाए कि हम अपने शिक्षक कब गुज़र गए, वो क्लास 1 वाले हमें पता नहीं। लेकिन क्लास 2, 3, 4 वाले कुछ शिक्षकों से तो जब भी मैं मिलता था तो इतनी श्रद्धा से जब हम उनके पैर छूते थे तो उनको लगता था
कि जैसे किसी ने बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया हो। मैं ये बेटा कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों को हमारी हिम्मत अपने माता पिता से 1 रुपया मांगने की भी नहीं होती। 1 रुपया तो बड़ी चीज़ हो जाती है ना। हम अपने पिता से कोई जिद नहीं कर सकते थे उस समय। हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम अपनी माँ को ज़रूर बोलते थे, और हमारी माताजी, हमारी मम्मी जो है अपने पिताजी को, हम उस अगर कोई जायज़ हमारी मांग होती थी तो उसके लिए हमारे पिताजी को राज़ी करने की कोशिश करती थी, और पिताजी को समझ में आ जाता था तो हमें अपनी मनचाही कोई वस्तु मिल जाया करती थी। आज जब हम देखते हैं तो आपके माता पिता ही कितना लाड़ प्यार करते हैं आपको, कि आपसे पूछे बिना ही और आपकी इच्छा जाने बिना ही वो आप अपने मन से समझ लेते हैं, आपके बताए बिना ही, और आपके लिए अच्छी किताबें लाते हैं, अच्छा भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, आपको मेले में घुमाने ले जाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, नमकीन खिलाते हैं, अच्छे कपड़े दिलाते हैं, आपका बर्थडे मनाते हैं, अच्छी अच्छी टॉफ़ी देते हैं। बताओ, ये तो हमारे माता पिता जब थे बचपन में तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी, और हमारे माता पिता की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि वो ये सब हमको करवा पाते, है ना। क्योंकि उस समय आने जाने के साधन भी नहीं थे, ऐसे मार्केट भी नहीं होते थे, और सबसे बड़ी बात, माता पिता की इतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं होती थी, लेकिन अपने अपने हिसाब से करते थे। जब मैं क्लास 10th में आया बेटा, तो मुझे पहली बार पता चला कि मेरा जन्मदिन किस तारीख को होता है। और वो भी कैसे पता चला कि माँ ने सोचा कि जन्मदिन पर लोग शहरों में अपने बच्चे को मिठाई खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, तो हमारे घर में कोई मिठाई तो नहीं थी, लेकिन जो गेहूं की रोटियां थी पिछले दिन की, उन रोटियों को चूर करके माँ ने उसमें थोड़ा सा घी और शक्कर मिला के जो लड्डू बनाया था, उसका स्वाद आज भी, वो लड्डू मेरे आंखों के सामने, उसकी तस्वीर, उसकी आकृति घूम जाती है। मैं आप लोगों को ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ बेटा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना करते होंगे। जो मैं देखता हूँ सभी पेरेंट्स, हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, जीवन में बहुत कुछ करे। हर पेरेंट्स चाहते हैं कोई किसी का बच्चा पीछे न रहे, सब बच्चे आगे रहें उनके, और जब आप बड़े हो जाओ तो आप कुछ ऐसा अच्छा बन के दिखाओ कि आपके मम्मी पापा को उनकी वृद्धावस्था में लगे कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने बच्चों के लिए जितना त्याग किया वो मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छा दे रहे हैं। इस बात का एहसास शायद बच्चों को नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है बच्चे बहुत जिद करते हैं अपने मम्मी पापा से, हर तरह की जिद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मेरी माताजी बेटा मेरे साथ नहीं है, पिताजी नहीं है, वो गुजर चुके हैं, लेकिन आज हमें लगता है कि काश हमने अपने माता पिता की इतनी और सेवा की होती, थोड़े दिन और उनको देखते, उनके लिए हम वो सब करते जो बचपन में उन्होंने हमारे लिए किया। ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, उनको रात को 2 साल 3 साल के होते हैं, जब उनको निमोनिया भी हो जाता है, सर्दी भी लग जाती है, तो उनके मम्मी पापा आप पूछना कभी, वो रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे को तकलीफ़ हो रही है। किसी भी प्रकार की तकलीफ अगर बच्चे को होती है तो उनके माता पिता, मुझे नहीं लगता है कि खुश होते होंगे। आप सब बेटा एक बार अपने मम्मी पापा से बात ज़रूर पूछना कि क्या बचपन में कभी ऐसे कोई उनको बुखार आया था, बीमार हुए होंगे, लग गई थी, या कोई तकलीफ़ हो गई होगी उस रात, क्या आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे से बेटा सो पाए थे। ये जो तकलीफ़ होती है, जो हमारे लिए हमारे माता पिता देखते हैं, इस तकलीफ़ को बचपन में थोड़ा बहुत अगर बच्चों को
भी समझ में आ जाए तो कोई भी बच्चा मस्ती नहीं करेगा, कोई बच्चा इनडिसिप्लिन नहीं करेगा, हर बच्चा मन लगा के पढ़ेगा, हर बच्चा खेलेगा कूदेगा। खेलना कूदना खुश होना कि कोई मना ही नहीं है। हर बच्चे को खूब खेलना चाहिए, खूब खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी आदतें अपनी बनाना चाहिए। और बहुत बड़ी एक बात जो है वो ये है कि बेटा, जैसे मैंने आपको, पता नहीं क्यों मेरे मुख से सारी चीज़ें निकल गई, क्योंकि मैं जब आज के बच्चों को देखता हूँ तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनके माता पिता कभी सुविधाओं में कमी नहीं करते, उनको सुविधाएं बढ़ाते जाते हैं। हमारे माता पिता, उस ज़माने की बात है कि हमारे माता पिता डंडा लेकर अगर हमारे में पीट देते थे ना बढ़िया से, तो हम निशान हो जाते थे हमारे शरीर पर, लेकिन हम कभी भी अपने पिता का विरोध नहीं करते थे। और हमारी माँ हमें चुप करा लेती थी, समझा लेती थी। ऐसा तो आज के ज़माने में किसी के भी मम्मी पापा नहीं करते हैं। तो फिर भी हमारे मन में हमारे माता पिता के लिए इतनी इज्जत है, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर बेटा दुनिया में कोई होता ही नहीं है। भगवान के बाद, भगवान तो हमने नहीं देखा है, लेकिन अगर भगवान है कहीं तो वो माँ के चेहरे में हम देख सकते हैं, पिता के चेहरे में हम देख सकते हैं। माँ पिता बेटा, पिताजी भी कई बार हमारे जो होते हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़े व्यवहार में कठोर होते हैं, डांटने वाले वो होते, फटकारने वाले वो होते, जहाँ ज़रूरत पड़े तो सख्त होने वाले वो होते। लेकिन उसका एक रीज़न है, क्योंकि उनकी वजह से ही घर में डिसिप्लिन भी होता है। वो घर से बाहर या जब भी उनका नौकरी होती, जॉब होती है, तो वो काम करते हैं अपना, और फिर बच्चों के लिए वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिता का दिल बच्चों के लिए वैसा ही होता है जैसा माँ का होता है। माँ के सारे रूप हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी पिता के रूप हमें अप्रत्यक्ष होते, दिखाई नहीं देते। पिता दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि पिता अगर दिखा देगा तो शायद वो चीज़ ठीक नहीं होगी, और जो बच्चे जितनी और डिसिप्लिन में रह सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, वो शायद नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को इसलिए बता दी बेटा, क्योंकि बहुत ज़रूरी मुझे लग रहा था कि मैं जब क्लास, ऐसे माता पिता ने जब हमें पढ़ाया, और मैं जब क्लास 6 में गया तो मुझे पहली बार ये पता चला कि अंग्रेज़ी भी होती है और इंग्लिश नाम का कोई सब्जेक्ट होता है जिसे पढ़ना होता है। तो हमें सबसे पहले क्लास 6 में हमारे इंग्लिश के टीचर ने ABCD अल्फ़ाबेट सिखाई। तो इज़ एम आर क्या होता है, माई क्या होता है, यू क्या होता है ना, माइन क्या होता है, योर क्या होता है, ये सारी चीज़ें दिस दैट वगैरह हमने सीखे। और पहले छोटे छोटे सेंटेंस, क्लास 6 में हमने केवल छोटे सेंटेंस सीखे। दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ माई कार, इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस हमने बनाना सीखे। और अपना परिचय कि माई नेम इज़ मोहन, रेखा इज़ माई मदर, रेखा इज़ माई सिस्टर, रेखा इज़ माई, ऐसे जो भी सेंटेंस बनाते थे, है ना। शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई फादर, ही शी इट, और किसी के नाम के साथ में क्या लगाना है, कहाँ डज लगाना है, कहाँ डू लगाना है, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 6 में पहली बार सीखी थी। और जब क्लास 6 में बेटा ये सारी चीज़ें हमने पहली बार सीखी तो हमें लगा कि हम तो इंग्लिश बोलना सीख गए, और हम बड़े गर्व के साथ में वो सेंटेंस बोलते थे बार बार, जो हमने सीखे थे पहली बार क्लास 6 में, मतलब 11 साल की उम्र में, और बड़ा मज़ा आता था। तो इस मज़े में हमने क्लास 6 निकाल ली, और पहली बार छोटी मोटी स्टोरी जो थी वो हमने क्लास 7 में पढ़ी। जो आपको डायरेक्टली क्लास, आपका जो क्लास 1 का लेवल है इंग्लिश का, वो चीज़ हमने क्लास 7 में आकर के सीखी। और आपका जो क्लास 2-3 का लेवल है EVS का और इंग्लिश का, वो हमारे समय क्लास 7 में 8 में हुआ करता था। ये मैंने इसलिए बताया कि जब हमने इस इतने साल की उम्र में बड़े होकर के जब इंग्लिश सीखी, तो फिर सोचो हमने 9, 10, 11, 12 में क्या किया होगा। आज का जो 5 के बच्चे का जो EVS का बुक है, 6 के बच्चे का जो इंग्लिश का बुक है, इस तरह की हमारी 11, 12 की होती होगी। यानी जैसे तैसे इन सब चीज़ों को लेकर के हमने पढ़ लिया। अब मैं असली मुद्दे की बात पे बेटा आ रहा हूँ, और वो ये बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई पेरेंट्स मुझसे
ये बोलता है कि इस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, उस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, पब्लिक स्कूल के बच्चे, आर्मी स्कूल के बच्चे हमारे बच्चों से बेहतर इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश के कुछ वाक्य बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे बच्चे हर स्कूल से, मेरे बच्चे वैसे ही मैं आपको समझता हूँ जैसे आपके मम्मी पापा आपको समझते हैं। किसी भी मम्मी माता पिता की नज़र में उनका बच्चा सबसे अच्छा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो मेरे लिए आप सब सबसे अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, चाहे आपको कुछ भी आता हो नहीं आता हो। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि अगर हमारे बच्चे इन गर्मी की छुट्टियों में थोड़ी मेहनत करना शुरू करें, कोई होमवर्क क्लास वर्क नहीं करना, पढ़ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, पहले सुनना फिर बोलना, और टाइम मिल जाए तो पढ़ना, और लिखना सबसे लास्ट में, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्लास 1 का बच्चा, पहली का बच्चा जो बंगाली है वो बंगाली बोल लेता है ना। और जो क्रिश्चियन के घर में हुआ होगा, जो इंग्लिश पर के माहौल में पैदा होगा, वो बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, चाहे वो 2 साल का हो। 2 साल 2.5 साल का बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो बहुत अच्छे से हिंदी बोल लेता है या अपनी भाषा बोल लेता है। लेकिन उसको ये पता थोड़ी होता है कि वो भाषा जो वो बोल रहा है उसका मतलब क्या है, उसको लिखते कैसे है। वो जैसा सुनता है बच्चा जब पैदा होता है तब से, फर्स्ट डे से ही वो माँ को देखता है, पिता को देखता है, वो जैसे आवाज़ करते हैं, ध्वनि करते हैं, बोलते हैं, उस आवाज़ को सुन करके वैसी ही आवाज़ करने की कोशिश वो करता है। और मम्मी पापा, घर के दूसरे लोग जिस तरह से लेने देने के लिए वो बस बोलते हैं कि रोटी ला दो, और उस समय कोई रोटी जैसी चीज़ दी जाती है और उसे भूख लगती है तो वो भी बोलता है रोटी ला दो, उसे भी वही चीज़ मिल जाती है, तो वो समझ जाता है कि ये चीज़ चाहिए तो मुझे रोटी ला दो बोलना पड़ेगा। पानी पिला दो, जब कोई घर का दूसरा व्यक्ति बोलता है तो पानी का गिलास आता है और पानी पी लेता है, तो वो भी मांगता है पानी पिला दो, और वैसी चीज़ उसको आ जाती है। ऐसे ही दूध पीने के लिए बोलता है। ऐसे धीरे धीरे बच्चे हर चीज़ को, हर काम को सीखते हैं, है ना। और हर चीज़ का नाम भी सीख जाते हैं, काम भी सीख जाते हैं, और वो ये जान जाते हैं कि ऐसा करने से ये चीज़ मिलती है, ऐसा करने से मार पड़ती है, और ऐसा करने से प्यार मिलता है। तो बच्चे जो सीखते हैं वो केवल सुनकर और समझकर आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही बेटा, अगर आप ध्यान से इंग्लिश सुनेंगे, ध्यान से आप इंग्लिश को समझेंगे, तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरह से फ्लुएंट वे में बोलना भी सीख जाएंगे। और जब आप बहुत बढ़िया तरीके से बोलना सीख जाएंगे बेटा, तो फिर बहुत अच्छे से आप उसको लिखना तो आपको आता ही है, लेकिन वो वर्ड जो आप बोलते हैं उनकी स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी, और वैसे आप सीख जाएंगे। बच्चा जब बोलता है, सुनने के बाद समझ लेता है और उससे उसका काम हो जाता है। लेकिन क्या उसको उस 2 साल 3 साल के बच्चे को, जिसको अल्फ़ाबेट भी नहीं आते, वो सेंटेंस लिख सकता है? वो बिल्कुल नहीं लिख सकता। ठीक उसी तरह से आप लोग भी, सारे के सारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से बोल लोगे। भले ही आपको आज लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और इंग्लिश भी बेटा बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये जो 40 दिन छुट्टियों के हैं, इसमें जिन बच्चों को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आती है, उनको हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। आप लोग मुझे इसमें मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप में या डायरेक्टली मुझे मैसेज करके अपना नाम, क्लास वगैरह लिख करके ये भेज सकते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास का टाइम सुबह में क्या रखें, या शाम में रखना है तो शाम में क्या रखें, एक ही क्लास रोज़ रखना है या दूसरी क्लास रोज़ रखना है। आपके पेरेंट्स से बात करके आप मुझे अच्छे से सजेशन भेजना, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर तो हम सीखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा किसी बच्चे को अगर मैथ्स में, ईवीएस में, अदर सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जैसे हमने 1 दिन मैथमेटिक्स का रख लिया, 1 दिन हिंदी का रख लिया, 1 दिन ईवीएस का या साइंस का रख लिया, वो भी चीज़ हम समझाएंगे। अब ये समझाने के लिए कौन आएगा आपको ऑनलाइन? सबसे पहले तो मैं रहूँगा ही। इसके अलावा हमारे स्कूल के कोई शिक्षक भी हो सकते हैं, और उस विषय के बहुत अच्छे ज्ञानी
बहुत बड़े उस पर अपना एक कमांड रखने वाले एक्सपर्ट लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, जो अदर बड़े स्कूल में, केवीएस में, कॉन्वेंट में या और कहीं अधिकारी है, वो भी आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद करेंगे। मैं ऐसे ही लोगों से संपर्क कर रहा हूँ जो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी तरह से बेटा हम भी आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। आपको इसमें कोई बंधन नहीं है। जिस बच्चे की इच्छा हो क्लास ज्वाइन करे, जिस बच्चे की इच्छा नहीं हो क्लास ज्वाइन नहीं करे। तो हम अटेंडेंस ज़रूर लेंगे, उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि देखते हैं किस बच्चे की अटेंडेंस ज़्यादा है तो उसने क्या सीखा, और जिसकी अटेंडेंस कम है क्या वो पीछे रह गया। 1-2 हफ्ते में फिर हमें पता चलेगा, फिर हम बताएंगे कि देखो इन बच्चों ने इतनी क्लास ज्वाइन की तो ये सीखे। और एक और चीज़ है, ये सारी क्लासेस हम कोशिश करेंगे जो आपसे बात कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि सिखाते समय आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमसे लाइव बोल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास ख़त्म होने के बाद आप हमसे बात नहीं कर सकते। लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग कर दें, यूट्यूब लाइव कर दें, तो आप इन चीज़ों को वापस से जब चाहे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। लेकिन लाइव पार्टिसिपेट करना है तो आपको लाइव क्लास ज्वाइन गूगल मीट के थ्रू करना पड़ेगी। अगर 100 तक बच्चे रहेंगे तो गूगल मीट से ही ज्वाइन हो जाएंगे, 100 से ज़्यादा रहेंगे तो हम जो दूसरा एक और माध्यम है जिसमें ज़्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं उसकी हम कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको इन गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी में बाहर नहीं निकलना है। इन गर्मी की छुट्टियों में बेटा आपको अपना भोजन ठीक ठाक रखना है। ऐसा कुछ खाना नहीं है जिससे आप बीमार हो जाए। थोड़ा सा आपको देखो, सबसे बड़ी लोग क्या, बच्चे क्या होते हैं, बहुत लेट उठते हैं मॉर्निंग में इस समय। और सबसे अच्छा सुहाना जो मौसम होता है गर्मी की छुट्टियों में, वो समय होता है सुबह 6 बजे, 5:30 बजे उठने का। आप जल्दी उठ कर के 6 बजे, 6:30 बजे सूर्य उदय, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रोज़, अगर आपके घर की खिड़की से सूर्य दिखाई देता हो उगते समय, या जहाँ से भी आप कोशिश कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि सूर्योदय को देखें और उगने से पहले सूर्य कैसा दिखाई देता है, आसमान कैसा दिखाई देता है, हवा कैसी चलती है, मौसम कैसा रहता है, इस पर आप हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। हम सुबह से लेके शाम तक जो करते हैं, हम जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके बारे में हम इंग्लिश में बात करेंगे और हिंदी में बात करेंगे। तो हमारी भाषा, हमारे शब्द और हमारा बोलना हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे इन गर्मी की छुट्टियों में। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो हमसे इंग्लिश में अच्छी बात करेंगे, वीडियो बना के उनका हम डालेंगे तो दूसरे बच्चे सीखेंगे। जिन बच्चों को खेलकूद में बहुत अच्छा नहीं है तो वो थोड़ा खेलकूद की कोशिश कर सकते हैं। जो बच्चे भाषण अच्छा नहीं दे सकते, गीत नहीं गा सकते, कविता पाठ नहीं कर सकते, तो आप सब बच्चों को सब तरह की आज़ादी है। ये हम आपकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे और आपका नाम भी लिखेंगे। और जो बच्चा जितना अच्छा प्रयास इन गर्मी की छुट्टियों में करेगा, उस बच्चे को हम एक सर्टिफिकेट भी स्कूल खुलने के बाद कि आपने गर्मी की छुट्टियों में ये काम किया, ये आपका अचीवमेंट रहा, इसके लिए विद्यालय आपकी प्रशंसा करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस तरह से एक बढ़िया सा हम आपको बेटा एक सुंदर सा सर्टिफिकेट भी सारे बच्चों को देंगे, चाहे हमें 1000 बच्चों को देना पड़े, कितनों को भी देना पड़े। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि आप लोग बहुत भाग्यशाली है। जिन बच्चों के माता पिता सब उनके साथ में हैं वो बहुत भाग्यशाली है। उनको अपना 1 मिनट भी समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना चाहे तो आपको बहुत अच्छे से आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं अच्छी होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश तो बोलना आपको बेटा आना ही चाहिए अच्छी तरह से। और उसको सीखने के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही सीखना है जैसे मैंने बताया ना। जो बच्चे बोलना नहीं जानते 2-3 साल के, वो भी सब भाषा सीख जाते हैं और समझ जाते हैं, वैसे ही आपको सुन कर के, समझ करके फिर आपको बोलना सीखना है।
ठीक है, तो ये बात मेरी जो बात थी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अब आप लोगों में से कोई हमसे कुछ बोलना चाहता है, अगर कोई बात करना चाहता है, अपने अपने बात अपने विचार रखना चाहता है, तो आप केवल हैंड रेस करें और एक बार में एक ही बच्चा बोलेगा, बाकी सबका माइक म्यूट होना चाहिए। ठीक है, आप में से किसी को कुछ बोलना है बेटा? अच्छा, मैंने जो बोला है आप सब लोग, यस सर। हाँ ओके, 1 मिनट। ये हालदार करके कौन बोलना चाह रहा था? आप मैसेज बॉक्स में डालो, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं उनको बुला लूँगा, है ना? ये अनिरुद्ध हालदार बोलो बेटा, चलो। अनिरुद्ध किस बोलिए, आपको क्या बोलना है अनिरुद्ध जी? आपने बोला था आप अपना, या तो माइक अगर बोलना है तो आवाज़ नहीं आ रही है, आपका नेट कनेक्शन ठीक नहीं है। रचित लोहानी बोलना चाह रहा है क्या? बोलो, एक बार में एक ही बच्चा। इसमें हैंड रेस करने का ऑप्शन है, अगर आप हैंड रेस करेंगे तो उस वैसे भी आपको बुलाया जा सकता है ना? हैंड रेस किसी ने भी नहीं किया हुआ है। अनिरुद्ध हलदार जी, आप बोलना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, कोई रीज़न होगा। चलो, और कोई बोलना चाह रहा है बेटा? किसी बच्चे को कुछ बोलना है, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे और हमारी बात से आप सहमत है तो मैसेज बॉक्स में डाल देना। और आपसे कल सुबह हम मुलाकात करेंगे। आप मुझे समय बता देना, आप जो समय बताएंगे लगभग उसके आसपास का ही समय हम लोग रखेंगे, ठीक है ना? सर मनोज हल्दर बोल रहे हैं सर, सुना दीजिए क्या? हाँ, एक मिनट सुना है। मुझे। ये हालदार जी बोल रहे हैं, बोलिए सर, बोलिए क्या हाँ बोलना सर, है? बोल रहे हैं सर। हाँ तो स्कूल में सर वो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का फॉर्म जमा हुआ है सर, उसमें साइन नहीं हुआ। हम गया था आज स्कूल सर। अच्छा, हम लोग से छुट्टी नहीं मिलता सर। देखो आज आज जितने भी एजुकेशन अलाउंस के फॉर्म मेरे सामने आए थे वो मैं साइन कर चुका हूँ, है ना? और ऐसा ये एजुकेशन अलाउंस के जो फॉर्म होते हैं, ये इनकी एक ये 31 मार्च तक या अप्रैल तक सबको करवा लेना चाहिए। रोज़ कोई 8 कोई ला रहा है, 10 कोई ला रहा है, 5 कोई ला रहा है, तो उससे क्या बहुत हमारे काम में डिस्टरबेंस होता है। इसलिए मैं शाम को 2 बजे तक जितने भी आते हैं तो 2 बजे बाद में सारे साइन कर देता हूँ। आज भी जितने मुझे दिए मैंने सब कर दिए, कल आके ले जाना, ठीक है? सर मुझे ठीक है। कुछ बोलना ओके, और नहीं हुआ तो मेरे पास आके साइन करवा के ले जाना, क्योंकि अभी कोई टेंशन नहीं है, बच्चे भी नहीं है तो हम कर देंगे, ठीक है ना? 2 बजे के बाद सर जाएंगे सर, 2 बजे के बाद। नहीं, आप 10 बजे आके ले जाना, पता करके आ जाना। कब वो साइन हो गया होगा तो आप कभी भी आ जाओ, 10 बजे 11 बजे तो ले लेंगे, ठीक है? 11 बजे आ जाना आप, 11 बजे, ओके। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, और कोई दूसरी बात बच्चों को पढ़ने लिखने ही करना है तो करें। सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर हम लोग जल्दी लिखना तो सीख लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ना वो पढ़ना थोड़ा सा दिन लगता है पढ़ने में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा आसिफ अली सर। आसिफ अली। देखो, एक बात ध्यान से सुनना, है ना? हमें हमें सुनने की, हम नेचुरल सुनना, बच्चा जब से पैदा होता है ना तब से क्या सीखता है? सुनना। अभी हमने क्या बताया था, क्या सीखता है बच्चा? सुनना हर बच्चा सीख जाता है। हाँ, सुनना हर कोई बच्चा सीख जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि पढ़ना एक स्किल है, रीडिंग एक ऐसी स्किल है जिसे मेहनत करके हम सीखते हैं, और सुनने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती। लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जिससे सुन तो सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना पड़ती है। तो जो सुनना और बोलना, ये जो बच्चा बहुत अच्छा करेगा पहले से, वो बाद में पढ़ने में भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको सुन करके समझना है और फिर बोलना है, ठीक है ना बेटा? सर यस। हम लोग तो इवनिंग में तो साइकिलिंग करने के लिए जा सकते हैं। जाना चाहिए, अपने मम्मी पापा की नज़र में रोड पे नहीं, ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ कोई टक्कर हो जाए, जहाँ कोई खतरा ना हो, वहाँ पे खूब साइकिलिंग करो, ठीक है ना?
यस सर, और मैं मेरा पाड़ा में चलाता हूँ। ओके, एक और अच्छी बात बताई आसिफ अली ने। मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, आप साइकिलिंग करते हो, आप योगा करते हो, आप डांस करते हो या कुछ भी अच्छा काम करते हो, तो उसका 30 सेकंड का 60 सेकंड का एक वीडियो बनाकर मुझे भेजना, ठीक है। हम उसको आपके नाम के साथ में यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट करेंगे और बच्चों के बीच में भी पोस्ट करेंगे। ये देवांशु भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। चलाने आता है ओके ओके, देवांशु आप बोलना चाह रहे हो बेटा? आता है तो आप, जिसको भी साइकिल चलाना आता है सारे बच्चे अपनी साइकिलिंग का एक छोटा सा वीडियो भेजना। आरोही, तुम क्या बोलना चाह रही हो बेटा? बोलो। सर, मुझे साइकिल चलाना आता है। आरोही को बोलने दो क्या बोलना चाह रही है। हाँ देवांशु, आप भी बोलना, आरोही को बोल देने दो। बोलो क्या बोल रहे बेटा? सर, मुझे साइकिल चलाने आता है। बहुत बढ़िया। अगर साइकिल चलाना आता है, योगा आता है, तो अपने छोटे छोटे वीडियो भेजना। डांस करना आता है। मेरा साइकिल हाई स्पीड आता है। ओके, जिसको जो आता है मैसेज बॉक्स में डाल के बताओ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं शाम को प्ले करती हूँ आपके द इवनिंग। देखो सुनो, अब कल से, कल सुबह से, इवनिंग। ओके बेटा, लिसन टू मी, लिसन टू मी। अच्छी बात है। 1 मिनट के लिए सब बच्चे चुप हो जाओ, आधा मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, ठीक है ना। अपना माइक को म्यूट कर लो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब हमसे जो भी बच्चा बात करेगा ना, वो पहले उसको जो आता है वो इंग्लिश में बोलेगा, है ना। हमें साइकिल चलाना आता है, इसको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, ठीक है ना। और आप जो भी बात करें कोशिश करो कि पहले इंग्लिश में नहीं हो तो आप हिंदी में भी बोल सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे इंग्लिश आ जाएगी। देवांशु प्रसाद, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? सर, मैं इंग्लिश तक पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ। हाँ, इंग्लिश का मतलब समझने के लिए जो शब्द पढ़ते हो ना, उस शब्द का मीनिंग देखना सीखो। आप एक बात देखना, ये जो गूगल, सुनो 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 सुनो, मैं, हाँ मेरे सर ना पोएम के साथ ना मीनिंग भी सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। मैं आपको एक काम बताता हूँ, देखो स्क्रीन प्रेजेंट करके, है ना। यस सर। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको एक आइडिया देता हूँ सीखने का, थोड़ा सा, है ना। ठीक है, मैं अभी एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग देखना अपने इसमें। मैं इसमें ओके सर। सबके सब बच्चों के इसमें नेटवेट तो है ना आपका बेटा? हाँ हाँ, यस सर। यस सर। तो देखो ये मैं, यस सर। हाँ हाँ, यस सर। ओके ओके ओके, मैं ये अभी कहाँ गया हमारा स्क्रीन। ये ओके, देखो मैं जो इंग्लिश बता रहा हूँ ना आपको, ये थोड़ा देखो आप। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे, सुनो अब आवाज़ नहीं, ये स्क्रीन पे गूगल दिखाई दे रहा है बेटा? यस। अब इसमें देखो ऊपर ही ऊपर एक चीज़ आ रही है, हिंदी टू इंग्लिश। क्या आ रहा है सुनो? अरे यार देखो, इसमें क्या आ रहा है, हिंदी टू इंग्लिश आ रहा है ना। यस, तो हिंदी टू इंग्लिश को आपने क्लिक कर दिया। ओके, 1 मिनट, अब आप लोग आवाज़ बंद करेंगे और मैं आपको ये समझा रहा हूँ। स्क्रीन देखना है, आप स्क्रीन देख रहे हो सारे बच्चे? यस यस, अब जिसको यहाँ ना बोलना है मैसेज बॉक्स में, ये देखो, ये इंग्लिश, ये देखो आ रहा है ना। आप ये देखो यहाँ पे गूगल पे आप हिंदी टू इंग्लिश टाइप करेंगे तो ये ऐसा स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आ रहा है लेख डालें, लेख डालें पे अगर आप क्लिक करेंगे और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन अगर आप हिंदी में ले आएंगे, ये हिंदी में आ गई। तो इसमें जो बोलने का ऑप्शन है नीचे हिंदी में, ये जो नीचे दिख रहा है ना हिंदी में, ये वाला ऑप्शन बोलने का जहाँ मेरा एरो है, इसको आप थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो चलो ये तो हिंदी आ ही गया है। अब ये यहाँ पे बोलने का ऑप्शन है, ये इसको आप दबाएंगे, ठीक है।
तो बोलेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ जैसे आप सुनना, मुझे साइकिल चलाना आता है। मुझे साइकिल चलाना आता है। एक सेकंड, ये स्क्रीन प्रेजेंट होने की वजह से आपका ऑलरेडी मेरे पास ये गूगल मीट है ना, इसलिए इसमें ये नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अगर ऐसे टाइप करूँगा मुझे, तो ये मुझे आ गया। ठीक है, मुझे साइकिल अगर टाइप करूँगा तो सा ई और क में छोटी की मात्रा किल, साइकिल, मुझे साइकिल। ठीक है, फिर चलाना के लिए हमने चलाना आता है, ये मैंने डाला ना, मुझे साइकिल चलाना आता है। देखो अब नीचे क्या आ गया, इसमें इसका ट्रांसलेशन आ गया, क्या आ गया, आई नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल। ठीक है ना, आई नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल। ठीक है, ये तो हो गया। हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन और ये कॉपी लिखा है ना यहाँ, इसको क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और आप ये इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश से हिंदी सीखना है तो बीच में ये लिखा है ना एरो, इसको दबा दो तो अब हिंदी से इंग्लिश के उल्टा हो जाएगा, ये इंग्लिश टू हिंदी हो गया। ठीक है, ये इंग्लिश टू हिंदी हो गया। एक सेकंड, मैं वापस से इसमें इसको आपको फिर से स्क्रीन चालू करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, देखेंगे आप ये, अभी इसमें शायद आउट हो गया था, वापस में जुड़ कर के आपको दिखा रहा हूँ। चलो देखो, ये वापस ये आ गया। ठीक है ना, एक सेकेंड, इंग्लिश चाहिए, मैं अभी आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ वापस से, ये आ गया वापस। ठीक है, ये मुझे इंग्लिश चलाना वो साइकिल चलाना आता है था, आ गया था ना। अब हमने वहाँ से कॉपी कर लिया था, अगर हमें उल्टा करना है, इंग्लिश टू हिंदी करना है, तो बीच में यहाँ ऐसे दबा देंगे एरो से, ऐसे कर देंगे हम बीच में, तो क्या आ जाएगा, अब इधर अंग्रेजी आ गई और इधर हिंदी आ गई। मतलब अगर हम इंग्लिश में लेख डालेंगे, है ना, तो यहाँ कॉपी पेस्ट करके अगर हम डालते हैं, तो अगर हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ये वही वाला, ये तो लिंक आ गई। चलो ठीक है, अब यहाँ से देख, अभी अब मैंने, मुझे इंग्लिश चलाना आता है ना, तो अब आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में बोलेंगे तो यहाँ हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, माई नेम इज़ राम, तो आपको ये हिंदी का फिर ऐसे इंग्लिश में जाके ट्रांसलेट करना पड़ेगा, माई नेम इज़ RAM, राम। देखो हिंदी में ट्रांसलेशन आ गया ना, मेरा नाम राम है। सारे बच्चे एक बार इसको सीख लेना, और इंग्लिश में आप पूरा दिन भर की दिनचर्या अगर हिंदी में टाइप करोगे तो इंग्लिश में हो जाएगी, इंग्लिश में करोगे तो हिंदी में हो जाएगी। जो बच्चा जितना बढ़िया सीखता है, ज़्यादा नहीं, 4-4 5-5 सेंटेंस सीखना, बहुत ज़्यादा अगर आप सेंटेंस टाइप करोगे तो इसकी लिमिट है, पूरा ट्रांसलेट नहीं होता है। ऐसे ये जो ट्रांसलेटर है सबसे इजी है। गूगल पे जाके आपको क्या टाइप करना है, हिंदी से अंग्रेजी के लिए हिंदी टू इंग्लिश, और अंग्रेजी से हिंदी के लिए इंग्लिश टू हिंदी, तो आप बड़ी आसानी से बेटा सब कुछ सीख जाओगे। और आप इसमें धीरे धीरे बोल करके भी टाइप कर सकते हैं और लिख करके भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये सब ने समझ लिया? अगर समझ लिया है तो मैसेज बॉक्स में यस नो करके डालो, ऐसा कर पाओगे? चलो ठीक है ना, मैं और भी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा अभी, पर ये कुछ कुछ चीज़ें आपको सीखना है, समझना है। और आज के लिए इतना ही बेटा, बहुत समय हो गया, 9:45 हो गए, 9 बजे हम आए थे, तो एक पीरियड हो गया हमारा 40 मिनट्स का, 9:04-5 तक हमने ये करा था। अच्छा, आप कल से कौन कौन बच्चा क्लास ज्वाइन करेगा, फटाफट मैसेज बॉक्स में डाल दो कि आई वांट टू ज्वाइन क्लास फ्रॉम टुमारो, है ना, या मैं, ठीक है ना। आपको जो भी टाइप करना है वो डाल दीजिए कि आप ज्वाइन करोगे, अपना नाम और क्लास डाल दो फिर से,
तो हम समझ जाएंगे, आपको मैसेज ज़रूर भेजेंगे, आपसे बात भी करेंगे, ठीक है ना? यस, ठीक है। तो आप लोग सर में लिखा है, अच्छी बात है। सब लोग अपना अपना, ये रुद्र टूडू का भी नाम आया है इसमें, साक्षी का भी आया है, विनोद साहा, दयिता चटर्जी का भी आया है, सबका नाम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना है, ठीक है ना? और अपने मम्मी पापा का कहना मानना है, जिद नहीं करना है, ठीक है? और अच्छी अच्छी बातें सीखना है। कल मैं छोटी छोटी 2 मिनट की अच्छी स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको, और कुछ कुछ हिंदी में और कुछ मैं इंग्लिश में सुनाऊंगा। ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतों पे हम बात करेंगे और लैंग्वेज को हम सीखेंगे। चलो ठीक है, अब सब बच्चे जिन्होंने अपना टाइप कर दिया है वो सब जा सकते हैं। आप गूगल मीट को मतलब अब आप लेफ़्ट हो सकते हैं ना, तो मैं भी अपना ये फिर क्लोज़ कर दूंगा। सब ने अगर भेज दिया है तो भेज दे, और अगर मैसेज बॉक्स में जो बच्चे नहीं भेज पा रहे हैं वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, या अपने ग्रुप में मैसेज कर देंगे कि सर आई वांट टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर इंग्लिश क्लास फ्रॉम टुमारो। और कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ याद नहीं करना है, कोई होमवर्क नहीं, क्लास वर्क नहीं, सब कुछ हम कराएंगे। जो भी कराना होगा आपको तो केवल सुनना है, आपको क्लास में आ जाना है और क्लास में सुनना है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। और हमसे कोई गलती होती है तो ये इंग्लिश गूगल गलती नहीं करता, इसमें जो चीज़ डालते हैं उसका सही ट्रांसलेशन ये कर देता है ना? और फिर हम अपने अच्छे इंग्लिश के और दूसरे अच्छे एक्सपर्ट से आपको मिलवाएंगे, जो लोग इंग्लिश के बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जो है शिक्षक है, बहुत एक्सपर्ट है। मैथ्स वालों को भी, साइंस वालों को भी, ईवीएस वालों को भी, इवन बड़ी क्लास के बच्चे चाह रहे हैं, 9, 10, 11, 12 वाले, जो भी चाहते हैं पढ़ना लिखना समझना, तो अपना आप क्या चाहते हैं, कब क्लास चाहते हैं हमें बता देंगे, तो हम सब बच्चों के लिए अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच बेटा, सबको नमस्ते। और ये क्लासेस जो है सब अपने अपने मम्मी पापा के सहयोग से ही ये सारी चीज़ें करना है। आपके मम्मी पापा की सहमति ज़रूरी है, ठीक है ना? आपके मम्मी पापा की सहमति के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये समर वेकेशन है, और समर वेकेशन आप जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते हैं। हमारी क्लास ज्वाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन जो बच्चे आएंगे हम उनके लिए मेहनत करेंगे, और फिर हम वो बच्चे अगर कुछ भी सीखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। मैंने आपको खोल दिया है, बाय बाय कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको किसी को कुछ बोलना है। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, सभी को नमस्ते, गुड नाइट, थैंक यू, वेलकम। सर कल कितना बजे क्लास होगा? आप कितने बजे लेना चाहते हो? सुबह 9 बजे, 10 बजे, जब आप बोलो ले लेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब 11-12 बजे जब लेना है मुझे बता देना। एक हम टाइम जो सबको ठीक लगे, आप लोग भी नाश्ता वास्ता कर लो, नहा धो के अच्छे से बैठ जाओ, और आपके मम्मी पापा भी अपने घर का जो कुछ काम करना है कर ले उसके बाद। और इवनिंग टाइम पे भी ले सकते हैं, जब इवनिंग का भी बता देना, ठीक है ना? इवनिंग में सर बोलो बोलो बोलो। तो मुझे ना स्पोकन क्लास में ना थोड़ा सा डर लगता है। अरे डरने की ज़रूरत नहीं, आपको डर क्यों लगता है? आपको तो सुनना है केवल, डरने की क्या ज़रूरत है? आपको जब ज़्यादा डर लगे तो मुझसे मिलने स्कूल आ जाना। कोई भी बच्चा जब चाहे अपने मम्मी पापा के साथ में स्कूल में मिलने आ सकता है। जो बच्चा स्कूल में मिलने आएगा हमसे, उसको हम एक अच्छी बड़ी वाली कैडबरी की टॉफ़ी देंगे, अपनी तरफ से मिठाई खिलाएंगे, ठीक है? जो भी बच्चा मिलने आएगा समर वेकेशन में, उनके लिए मैंने अभी 400, कम से कम 300-400 टॉफ़ी में मंगवा लेता हूँ। देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। जो भी मिलने आएगा उस बच्चे को एक कैडबरी की टॉफ़ी ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना? बड़ी वाली यस। सर मेरे पापा तो ड्यूटी में जाते हैं, मैं साइकिल लेकर आ जाऊंगा मेरा।
अच्छा ठीक है, जब पापा को फुर्सत मिले तब करना बेटा, ठीक है ना। अब लोग हम चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, 4 PM टाइमिंग है, ठीक बाय है? सर। बाय 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 बेटा, वहीं नमस्ते नमस्ते, बाय बाय सर। बाय बाय बेटा, 1 बाय 1 लेफ्ट हो सकते हैं आप लोग, थैंक